ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने वालों को 2 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परिजन डेड बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है। दरअसल राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल का नाम राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक है। भाजपा ने इसकी तुलना आपातकाल के मीसा कानून से की है। मृतक के परिवार का सदस्य अगर डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध जताने के लिए करता है या किसी नेता या गैर परिजनों को ऐसा करने की अनुमति देता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर परिजन डेड बॉडी लेने से मना करता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई नेता या गैर परिजन किसी डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए करेगा तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल में प्रावधान है कि परिजन को मृतक का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना होगा। अंतिम संस्कार में देरी तभी की जा सकेगी जब परिजन बाहर से आने वाले हों या पोस्टमार्टम करना हो। किसी थाना अधिकारी या ऑफिसर को यह लगता है कि डेड बॉडी का इस्तेमाल परिजन, गैर परिजन या नेता विरोध प्रदर्शन के लिए कर सकते हैं तो वो उसे अपने कब्जे में ले सकेगा। इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। थाना अधिकारी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज सकता है। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए पॉक्सो संख्या 3 ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 21,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 मार्च 2022 को थाना बहरोड में परिवादी ने थाने पर रिपोर्ट दी कि रात के समय मेरी बहन सोते हुए अचानक गायब हो गई, जिसको सभी जगह ढूंढा गया लेकिन नहीं मिली। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता प्रेग्नेंट मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने रेबड़ा रानीगंज के आरोपी जुबैर को अररिया बिहार से गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला पॉक्सो संख्या 3 न्यायालय में चला, जिस पर न्यायाधीश मुकेश कुमार ने आरोपी जुबैर को 20 साल की सजा और 21,000 के जुर्माने से दंडित किया। 21/3/2022 की बहरोड थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपनी मेरी बहन रात को 11:15 बजे जब मैं उठी तो वो नहीं मिली। उस पर 228/22 थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। दौरान अनुसंधान में पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पूर्ण अनुसंधान चार्जशीट पेश की गई आयोग द्वारा संबंधित न्यायालय में, और गवाह गुजरने के बाद आज माननीय न्यायाधीश महोदय मुकेश जी ने मोहम्मद जुबेद को 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। 363 में 2 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना 366 में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकार लोकेश शर्मा युवा संवाद कार्यक्रम के तहत सीकर दौरे पर रहे। इस कड़ी में लोकेश शर्मा ने सीकर में जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत युवा साथियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान कार्यक्रम में उमड़े बड़ी संख्या में युवाओं ने लोकेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगवाए। युवा संवाद कार्यक्रम के महत्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इस बात पर भी पूरा जोर रहता है कि युवा साथी सोशल मीडिया पर तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब हमें जमीनी तौर पर भी सक्रियता बढ़ाने और आमजन से संपर्क को मजबूत करने की जरूरत है। तभी जाकर हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं उसमें 100% कामयाबी पाएंगे। लोकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अन्य सहयोगी संगठनों एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल भी सरकार की योजनाओं का घर घर तक प्रचार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन युवा संवाद कार्यक्रम के तहत हमारा विशेष रूप से फोकस युवाओं पर है, क्योंकि वे पिछले 8 से 10 वर्षों से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा बेहतर ढंग से उपयोग कर रहे हैं। सीएम के विशेषाधिकार ने कहा कि पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय भी मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसेवा के फैसले में कहीं कोई कमी नहीं रखी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी ये कमी रही कि हम उन फैसलों को, हमारे कामकाज को उस रूप में प्रदेश की जनता तक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए जिस रूप में उसे किया जाना चाहिए था। इस बार अभी
लगभग 4 महीने का समय हमारे पास है। ऐसे में हमारे तमाम युवा साथी एकजुट हों और चुनाव जीतने के लिए कमर कस लें। ये दोनों संगठन ही नहीं, महिला कांग्रेस भी, सेवा दल भी और हमारा जो मुख्य संगठन है वो भी, तमाम लोग एकजुट होकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से युवाओं को ये आह्वान करता हूं, और चूंकि वो पिछले 8-10 वर्षों से सक्रिय रूप से डिजिटल माध्यमों का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि डिजिटल माध्यमों का सदुपयोग करते हुए हमें वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं और सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचा पाएं। सिरोही के आबू रोड में लघु उद्योग भारती और मावल इकाइयों ने मिलकर फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज को लेकर विरोध जताया। ये विरोध बिजली बिलों में राशि को दोगुनी से भी ज्यादा आने पर किया गया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री शकुंतला रावत के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राजस्थान राज्य लघु उद्योग और व्यावसायिक संगठनों को देश में सबसे अधिक महंगी बिजली देने वाले में से एक है। इस कारण उद्योग व्यवसाय संस्थान राजस्थान में निवेश करने से डरते हैं। अब कोयला खरीद की व्यवस्था और लापरवाही को भी विशेष फ्यूल चार्ज के नाम से उद्योगों पर बोझ डाला जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि डिस्कॉम 2022 और 2023 को पिछले 2 महीनों से बिजली बिलों में इसे वसूला जा रहा है। 2022 और 23 का फ्यूल सरचार्ज पिछले वर्षों के बिजली बिलों में लिया जाना था, जिसकी समाप्ति पर बिलों में जोड़ना उपभोक्ताओं के साथ एक तरफ का धोखाधड़ी है। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर में सुबह 4:09 से 4:25 तक अलग अलग समय पर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। भूकंप का केंद्र अरावली की पहाड़ियों में बताया गया। जयपुर में भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। राजधानी में पहला झटका 4:09 पर आया। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। दूसरा झटका 4:22 पर आया। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। तीसरा झटका 4:25 पर आया। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 आंकी गई। भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जोरदार कंपन की वजह से सभी की नींद टूट गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इसमें अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जयपुर और राजस्थान के अन्य जिलों में इससे पहले भी 21 मार्च और 24 जनवरी को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। लंबा झटका था और परिवार के लोग पूरे जग गए थे एक साथ ही। और कितने बजे के करीब आया था? 4:10 पे। कुछ जनहानि थोड़ी ना हुई, मतलब कुछ नहीं, नुकसान? जनहानि कुछ नहीं हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।